अस्सलाम वालेकुम डियर मैथ्स सब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर। जिस तरह के हम रियल नंबर में एक को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि जब भी हम एक को किसी भी रियल नंबर के साथ ज़रब दे तो वापस वही रियल नंबर आता है, न कि 1। इसी तरह अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए कि जब भी हम 0 को किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करें तो जवाब वही रियल नंबर आता है, न कि 0। तो इसी तरह मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जब भी हम इसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ ज़रब दे दे तो जवाब वही दूसरा मैट्रिक्स आता है, न कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट वी हैव अ मैट्रिक्स I एंड अ मैट्रिक्स A। अगर हमारे पास कोई सी दो मैट्रिक्स हो, एक को हमने नाम दी I का और दूसरे मैट्रिक्स को हमने नाम दी A का। If these two matrices are so related to each other that IA is equal to AI is equal to A। अगर हम दो मैट्रिक्स हमने ले ली, एक को हमने नाम दी A का जबकि दूसरे को हमने नाम दी I का। अगर I को हम मल्टीप्लाई करें A के साथ या A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें I के साथ तो जवाब अगर वापस A आई तो हम कहेंगे कि ये I मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये I मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इस I ने इस A पर कोई असर नहीं डाली, इस A की वैल्यूज पर कोई असर नहीं डाली, इस A की वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं ले आई, लिहाजा हम कहेंगे कि ये I मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है A के लिए। एग्जाम्पल नंबर 14, if I is equal to 1 0 0 1 and A is equal to 9 minus 3 minus 4 and 5, then find IA is equal to AI is equal to A। अब हम ये साबित करेंगे कि I को अगर हम A के साथ मल्टीप्लाई करें या A को I के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर जवाब A वापस वही मैट्रिक्स A आए तो हम कहेंगे कि ये I क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है A के लिए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है A के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। IA सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड IA। तो I मैट्रिक्स कौन सा है, 1 0 0 1 और A मैट्रिक्स कौन सा है, 9 minus 3 minus 4 and 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले हमने ये जानना होगा कि क्या ये दोनों कन्फॉर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। हाँ बिल्कुल कन्फॉर्मेबल है, क्योंकि ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद 2 है जबकि इस मैट्रिक्स में कतार की तादाद भी 2 है, तो लिहाजा ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल है। बिल्कुल पहले जो लेक्चर हमने अपलोड की हुई है इसी को देखते हुए, इस लेक्चर को देखते हुए हम वही तरीका अपनाएंगे। पहली मैट्रिक्स के कतार को दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के साथ हमने ज़रब देना है, फिर इसी तरह पहले मैट्रिक्स के कतार को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देना है। इसी तरह ये तरीका हम रिपीट करेंगे। अगर तीसरा कॉलम हो, अगर चौथा कॉलम हो तो वही तरीका हम रिपीट करेंगे। फिर पहले मैट्रिक्स के दूसरे कतार को हमने ज़रब देना है दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। इसी तरह पहली मैट्रिक्स के दूसरे कतार को हमने ज़रब देना है दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ, तो चलिए स्टार्ट कर ले। 1 मल्टीप्लाई बाई 9, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय -4,
फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर ये वाला 0 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे। क्योंकि पेमडास या बोडमास रूल के तहत सबसे पहले हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमने पहले मल्टीप्लिकेशन का अमल करना है। किसका अमल करना है? मल्टीप्लिकेशन का। तो 9 1 जा 9 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। एक बात ज़हन नशीन कर ले कि 0 को जब भी हम किसी भी रियल नंबर के साथ ज़रब दे तो जवाब 0 आता है, न कि वो रियल नंबर। जवाब हमेशा 0 आएगा, जवाब हमेशा 0 आएगा। तो इससे क्या आएगा? 0। 1 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 के साथ चूंकि प्लस है और 3 के साथ माइनस है, चूंकि माइनस और प्लस दोनों ऑनलाइन ऑपरेशन है तो लिहाजा इससे जवाब माइनस में आएगा, इससे जवाब माइनस में आएगा। तो -3 1 जा 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 9 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4। अब चूंकि ये प्लस है और ये माइनस, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो जवाब हमें देता है क्या? माइनस। तो जवाब हमें क्या देता है? -4। 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको ऐड कर दे। 9 प्लस 0 9, -3 प्लस 0 -3, 0 -4 0 प्लस 5। इसको हमने नाम देना है इक्वेशन 1 का, या इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड ये क्या है? AI में हम पहले ए मैट्रिक्स लेंगे। ए मैट्रिक्स कौन सा है? 9 -3 -4 and 5। फिर आई मैट्रिक्स लेंगे। आई मैट्रिक्स कौन सा है? 1 0 0 1। बिल्कुल इसी तरीके को अपनाते हुए हम यहां पर भी ये तरीका अप्लाई करेंगे। यहां पर भी ये तरीका अप्लाई करेंगे। पहले मैट्रिक्स के कतार को हमने ज़रब देना है दूसरे मैट्रिक्स के पहली कॉलम के साथ, दूसरे मैट्रिक्स के पहली कॉलम के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर ले। 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 9 1 जा 9, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 अगेन 0 तो प्लस 0, 9 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, implies that 9 plus 0 9 0 plus -3। क्योंकि ये प्लस और माइनस ऑनलाइन ऑपरेशन है तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें क्या देगा? -3 -4 प्लस 0 अगेन -4, 0 प्लस 5 अगेन 5। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो ये दोनों क्या है? अगेन मैट्रिक्स ए है। ये क्या है? ये इक्वेशन 2 भी
अगेन मैट्रिक्स ए है और इक्वेशन 1 भी अगेन मैट्रिक्स ए है। तो बस साबित हुआ कि जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ ज़रब दे तो जवाब दूसरा मैट्रिक्स आएगा, न के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इससे ये भी साबित हुआ कि ये आई जो कि मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स क्या है या एंट्रीज क्या है 1 0 0 1, ये क्या है, ये 2 स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स हमें दिया गया हो जिसमें कॉलम्स और कतार की तादाद 3 हो तो फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे। वो किस तरह होगा, वो इसी तरह होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसमें मेन डायगोनल जो है, ये जो मेन डायगोनल है इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे 1 1 1, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होंगे। अगर इसी तरह हमें कोई और मैट्रिक्स दिया गया हो जो कि 4 by 4 हो तो हमने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके लिए सिलेक्ट करना है वो क्या करना है, वो एक 4 स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने सिलेक्ट करना है। इसमें मेन डायगोनल हम लेंगे 1 1, जबकि बाकी अपर और लोअर सारे के सारे 0 लेंगे, सारे के सारे 0 लेंगे। अब बढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जानिब। ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज की तरह एक लफ्ज है जिसका मतलब है तब्दीली, जिसका मतलब है तब्दीली। अ मैट्रिक्स व्हिच इज obtained by interchanging all the rows and columns of a given matrix is called its transpose। ट्रांसपोज क्या है, जब भी हमें कोई मैट्रिक्स दिया गया हो, जब हम इस मैट्रिक्स के कॉलम्स को इंटरचेंज करें रो के साथ और रोज को इंटरचेंज करें कॉलम्स के साथ, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने कॉलम से बनाना है रोज और रोज से बनाना है कॉलम। बिल्कुल सिंपल इजी टॉपिक है। द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज, और इसको हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर एक टी लगाएंगे। टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 3 4 5 2 4 6, ये एक ए मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए ट्रांसपोज इस तरह लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये क्या है, ये एक रो है, ये क्या है, एक रो, और ये क्या है, दूसरा रो। अब इस रो से हमने बनाना है कॉलम, इस रो से हमने क्या बनाना है, एक कॉलम बनाना है, एक कॉलम बनाना है। तो इससे कॉलम बनाए 3 4 और 5, और इस दूसरे रो से एक दूसरा कॉलम बनाए तो 2 4 and 6। बस ये क्या है, ये ए का ट्रांसपोज है, ये ए का क्या है, ट्रांसपोज है, ये ए का ट्रांसपोज हुआ। अब अगर हम कोई 3 by 3 मैट्रिक्स ले, अगर 3 by 3 मैट्रिक्स ले, if P is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हमने बी का ट्रांसपोज मालूम करना है, बी का ट्रांसपोज मालूम करना है। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये क्या है, ये एक कतार है, 1 2 3 एक कॉलम है, एक रो है, 4 5 6 दूसरा रो है, और 7 8 9 तीसरा रो है। तो पहले रो से बनाए पहला कॉलम 1 2 3, दूसरे रो से बनाए दूसरा कॉलम 4 5 6, तीसरे रो से बनाए तीसरा कॉलम 7 8 9। ये हो गया बी का ट्रांसपोज।